दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला अपकमिंग ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी ऐसा खतरनाक मोड़ लेने वाली है, जहां एक तरफ दमानी परिवार अपने बेटे कबीर को ढूंढने के लिए हर हद पार करने वाला है, तो दूसरी तरफ पोद्दार हाउस में एक ऐसी बात सामने आएगी जो अभी रखे पैरों तले जमीन खिसका देगी। आखिर कबीर अचानक गायब कैसे हुआ? क्या वाकई मायरा और कबीर की दोस्ती ही इस पूरे कांड की वजह बनी है? और अब सबसे बड़ा सवाल, कबीर को किडनैप करने वाला आखिर कौन है? तो चलिए जानते हैं आने वाले ज़बरदस्त ट्विस्ट की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है दमानी परिवार से, जहां कबीर के गायब होने के बाद हर किसी के होश उड़ चुके हैं। परिवार लगातार कबीर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। तभी दमानी ब्रदर शिव के सामने पहुंचते हैं और हाथ जोड़कर उससे कहते हैं कि वो अपने बेटे को वापस लाने के लिए जा रहे हैं। उनके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ बेटे को लेकर चिंता साफ दिखाई देती है। उन्हें ये भी लगता है कि इस पूरे मामले के पीछे पोद्दार परिवार और उनकी बेटी मायरा का कहीं ना कहीं कनेक्शन हो सकता है। अब दमानी परिवार कबीर को वापस लाने के लिए क्या कदम उठाएगा, ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी तरफ पोद्दार हाउस में सब कुछ सामान्य चल रहा होता है। तभी अचानक मुक्ति के हाथ एक अखबार लगता है और उसमें कबीर के गायब होने की खबर देखकर मुक्ति के होश उड़ जाते हैं। मुक्ति तुरंत अपनी मम्मा अभीरा को कबीर के गायब होने की बात बताती है। ये खबर सुनते ही अभीरा परेशान हो जाती है, लेकिन उसके मन में सबसे बड़ा सवाल अपनी बेटी मायरा को लेकर आता है। अभीरा मायरा से सीधे पूछती है कि आखिर वो कबीर को जानती कैसे है। तभी मायरा अपनी मम्मा को बताती है कि वो और कबीर सिर्फ यूथ फेस्टिवल में एक दूसरे के पार्टनर थे। इसके अलावा दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अभीरा माँ है और वो अपनी बेटी की हर बात को गहराई से समझने की कोशिश करती है। अभीरा मायरा को समझाती है कि अभी दमानी परिवार और पोद्दार परिवार के बीच पहले से ही बहुत सारे इशू चल रहे हैं। ऐसे में जब तक दोनों परिवारों के बीच की गलतफहमियां और विवाद खत्म नहीं हो जाते, तब तक मायरा को कबीर से किसी भी तरह की बात नहीं करनी चाहिए। मायरा अपनी मम्मा की बात मान लेती है, लेकिन अभीरा को क्या पता था कि कबीर इस पूरी कहानी का असली सच उसके घर के बेहद करीब छिपा हुआ है। और तभी सामने आती है एक ऐसी बात जो इस पूरे किडनैपिंग केस की दिशा ही बदल देगी। दरअसल मुक्ति की बातचीत के दौरान जय से जुड़ी एक पुरानी बात अभीरा को बताती है। मुक्ति अभीरा को याद दिलाती है कि नशेड़ी जय ने पहले उसे धमकी दी थी कि वो उसकी बेटी को सड़क पर ला देगा। ये बात सुनते ही अभीरा को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। अभीरा को अचानक एहसास होता है कि जय की धमकी और कबीर के गायब होने के बीच कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं है। बस फिर क्या था? अभीरा बिना समय गंवाए जय तक पहुंचने का फैसला करती है। अभीरा जब जय के सामने पहुंचती है तो उससे कबीर के बारे में सवाल करती है। पहले जय बात को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन अभीरा के सामने ज़्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाता और आखिरकार जय जो सच बताता है उसे सुनकर अभीरा के होश उड़ जाते हैं। जय कबूल करता है कि कबीर को उसी ने किडनैप किया है, लेकिन इसके पीछे उसकी वजह और भी ज़्यादा हैरान करने वाली होती है। जय बताता है कि उसका मकसद कबीर को मायरा तक पहुंचाना था। दरअसल जब उसने कबीर और मायरा के बीच बढ़ती बॉन्डिंग देखी तो उससे जलन होने लगी। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मायरा और कबीर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और इसी जलन में जय ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। जय की ये बातें सुनते ही अभीरा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। एक तरफ कबीर की जान खतरे में है तो दूसरी तरफ जय ने उसकी बेटी मायरा को निशाना बनाने की कोशिश की। अभीरा जय को जमकर खरी खोटी सुनाती है और फिर गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। अभीरा साफ कहती है कि किसी की जिंदगी और रिश्तों के साथ खेलने का अधिकार जय को किसी ने नहीं दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जय ने कबीर को आखिर कहाँ छिपा कर रखा है। क्या अभीरा समय रहते ही कबीर को ढूंढ पाएगी? क्या दमानी परिवार को पता चलेगा कि इस पूरे कांड के पीछे जय का हाथ है? और जब मायरा को पता चलेगा कि उसकी वजह से कबीर इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है, तब क्या वो खुद को जिम्मेदार मानेगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या जय ने सिर्फ जलन की वजह से कबीर को किडनैप किया है या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही ये रिश्ता के कहलाता है कि लेटेस्ट ट्विस्ट और अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।